हेलो बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से एक नई वीडियो। हमारा चैनल है सीवी शर्मा क्लासेस। आज हम आपको लिए वीडियो लेकर आए हैं कक्षा 6 व 7 के कार्य पुस्तिका हिंदी का प्रारंभिक मूल्यांकन या आधार रेखा मूल्यांकन भी जिसको हम कह सकते हैं। चलो तो हल करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी को धरा भी कहते हैं, इसी प्रकार निम्नलिखित को और क्या कहते हैं। जिसमें बादल है, बादल को मेघ कहते हैं। सागर, सागर को हम समुद्र कहते हैं। नदी, नदी को सरिता कहते हैं। माँ, माँ को हम माता कहते हैं। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है, कौन क्या करता है लिखिए। डॉक्टर, डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है। अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। किसान खेती करते हैं। पुलिस अपराध करने वालों को पकड़ती है, या कह सकते हैं कि अपराधियों को पकड़ती है। इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। अब जो रेखांकित शब्द है उनके विलोम शब्द लिखने हैं। पहला है, चूहा छोटा होता है जबकि बिल्ली खाली जगह होती है। छोटा का विलोम शब्द होता है बड़ा, या बिल्ली है तो उसके लिए लिखेंगे बड़ी। दूसरा है, हाथी का वजन अधिक होता है। चूहे का वजन, तो अधिक का विलोम शब्द हो जाएगा कम, चूहे का वजन कम होता है। वर्षा को खाली जगह कचौरी पसंद है। हर्षा को ठंडी लस्सी, तो ठंडी का हो जाएगा गरम, वर्षा को गरम कचौरी पसंद है। अगला है, श्यामपट्ट का रंग काला होता है जबकि चौक का रंग सफ़ेद होता है। काला का सफ़ेद हो गया। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। बोतल में पानी है, यहाँ पर संज्ञा शब्द हैं हमारे बोतल और पानी। अगला है, कविता भोजन बनाती है, यह संज्ञा शब्द हैं कविता और भोजन। बीना जयपुर जा रही है, संज्ञा शब्द हैं बीना और जयपुर। पवन पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पर संज्ञा शब्द हैं हमारे पतंग, पवन और पतंग। अगला प्रश्न है, उचित विराम चिन्ह लगाकर अनुच्छेद को पूर्ण कीजिए। आज आसमान में बादल छाए हुए हैं, पूर्ण विराम लग जाएगा। श्यामा, राधा और कमला, 3 नाम दिए हुए हैं, अलग अलग संज्ञा हैं, तो यहाँ कोमा लग जाएंगे। श्यामा कोमा, राधा कोमा, कमला और रेखा खेत पर गई हुई हैं, यहाँ पूर्ण विराम लग जाएगा। माँ ने कहा, उद्धरण चिन्ह सिंगल इन्वर्टेड कोमा लग जाएगा। ना जाने मेरी बच्चियां कैसी होंगी, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। पिता ने पूछा, बच्चियां कब गई थीं, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, छठा। नीचे दिए गए संवाद को आगे बढ़ाना है। चौक बोलती है, मैं सबको पसंद आती हूँ, लिखने का काम जो करती हूँ। डस्टर कहता है, श्याम पट्ट को लिखने जैसा मैं ही तो बनाता हूँ। आगे चौक बोलती है, तुम्हारा नंबर तो मेरे बाद आता है, मैं तो ज्ञान की बात सिखाती हूँ। डस्टर कहता है, परंतु मैं तुमको साफ ही ना करूँ तो तुम्हारा मूल्य भी नहीं है। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया सकर्मक है और कौन सी अकर्मक क्रिया है। अगर क्रिया के साथ वाक्य में कर्म प्रयुक्त होता है तो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, और कर्म प्रयुक्त नहीं हुआ है तो हमारी अकर्मक क्रिया कहलाती है। पहला है, गोविंद चित्र बना रहा है, तो क्या करके प्रश्न करेंगे, गोविंद क्या बना रहा है, चित्र, तो यहाँ जो चित्र है हमारा कर्म हो जाता है। और दूसरा प्रश्न है, आशा खाती है, तो क्या खाती है पता नहीं चल रहा है, यह कर्मक हो गया। भरत पानी भरता है, तो क्या भरता है, पानी, तो ये सकर्मक हो गई। किरण आती है, क्या आती है, तो पता नहीं चल रहा है, यह अकर्मक हो गई। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य निर्माण कीजिए। यह साधन ऑब्लिक हैं, क्वेश्चन मार्क ऑब्लिक भेजने के ऑब्लिक समाचार ऑब्लिक क्या क्या, ये अलग अलग शब्दों को अलग अलग क्रम में लिखा हुआ है। सही क्रम में सब वाक्य को पूरे जमा कर लिखना है। समाचार भेजने के क्या क्या साधन हैं और क्वेश्चन मार्क। अगला है ऐसे झुंड ऑब्लिक एक ऑब्लिक था
ओब्लिक उड़ ओब्लिक कबूतरों का ओब्लिक रहा। इसका सही बनेगा कबूतरों का एक झुंड उड़ रहा था। अगला प्रश्न 9। गाड़ी चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो गाड़ी चलाते समय हमें मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्न बनाइए। गद्यांश पढ़ना है और उनके प्रश्न बनाने हैं उत्तरों के। मैना नाम की एक छोटी बच्ची थी। उसके पिता का नाम नाना फडणवीस था। नाना साहब देश की आज़ादी चाहते थे। मैना भी उनके विचारों से सहमत थी। अंग्रेज इस बात पर उन दोनों से नाराज़ थे। अंग्रेज़ों ने नाना साहब के महल में आग लगवा दी। नाना साहब की बहादुरी से दोनों सकुशल बाहर आ गए। अब इसमें उत्तर दे रखा है छोटी बच्ची का नाम मैना था। हमें प्रश्न बनाना है, तो इसका प्रश्न बनेगा छोटी बच्ची का क्या नाम था। अगला, मैना के पिता का नाम नाना फडणवीस था। तो इसका प्रश्न बन जाएगा मैना के पिता का नाम क्या था। अगला, अंग्रेजों ने महल में आग लगवा दी। प्रश्न बनेगा महल में आग किसने लगवाई। अगला उत्तर है हमारा नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे। इसका प्रश्न बनेगा किसकी बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे। हमने प्रश्न बनाए हैं तो इन सब के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। चलो अगला पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में एक समाचार दिया हुआ है। समाचार को पढ़ना है और फिर उसके उत्तर हल करने हैं। नीचे अखबार की कतरन दी गई है, इसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बीकानेर 28 मार्च राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बाल वैज्ञानिकों के लिए 10 अप्रैल तक मॉडल का चयन किया जाएगा। मॉडल की प्रदर्शनी RSCRT उदयपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। निदेशक महोदय ने बताया कि मॉडल का चयन समिति द्वारा किया जाएगा तथा चयनित छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पहला प्रश्न है यह समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ है। तो शुरू में ही दिया हुआ है यह समाचार बीकानेर से प्रकाशित हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा। तो बच्चों को बाल वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाएगा। अगला, इस समाचार को अच्छी तरह पढ़कर अपने विद्यालय का कोई समाचार पत्र बनाकर लिखिए। तो हम बना सकते हैं जैसे मावली 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर निबंध प्रतियोगिता कराई जाएगी जिसमें प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को क्रमशः 500, 1000, 1500 रुपये नगद तथा पुरस्कार भी दिया जाएगा। इस प्रकार ये हो गया प्रश्न नंबर 11। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। अगला प्रश्न है इसी में पुरस्कार में क्या दिया जाएगा। तो पुरस्कार में बच्चों के लिए 10,000 रुपये तथा बाल वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित चित्र को देखकर अपने विचार लिखिए। ये चित्र जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है एक मेले का चित्र है। अगला प्रश्न है निम्नांकित चित्र को देखकर अपने विचार लिखिए। ये चित्र हमारे सामने बना हुआ है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये एक मेले का चित्र है। तो यहाँ लिखेंगे हम एक बार हमारे गांव में मेला लगा, हम भी मेला देखने गए। मेले में रंग बिरंगे गुब्बारे थे, छोटे बड़े झूले लगे हुए थे। हमने मेले में सर्कस देखा, हमने वहाँ आइसक्रीम खाई, हमने खिलौने खरीदे। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत निराला भारत अपना हिमगिर मुकुट मनोहर है। जंगल पर्वत नदियाँ मिट्टी खाने पुण्य धरोहर हैं। कण कण में सूरज की किरणें नित्य ऊर्जा भरती हैं। अनुपम आब हवा के कारण 6 ऋतुओं की धरती है। इस प्रकार हमारा पद्यांश है। इसके प्रश्न हल करते हैं। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक होगा निराला भारत।
पुण्य धरोहर किसे कहा गया है? पुण्य धरोहर भारत भूमि को कहा गया है। हमारे धरती को 6 ऋतुओं की धरती कहा गया है। 6 ऋतुओं के नाम लिखिए। पहली ऋतु है बसंत ऋतु, दूसरी है ग्रीष्म ऋतु, तीसरी है वर्षा ऋतु, चौथी है शरद ऋतु और पांचवी है हेमंत ऋतु और छठी है शिशिर ऋतु। इस प्रकार हमारे 6 ऋतुओं में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, हम भारत की धरती को कैसे सजा संवार सकते हैं? तो हम धरती पर बहुत अधिक मात्रा में पेड़ लगाकर इसे सजा सकते हैं। हम कचरे को कचरा पात्र में डालकर धरती को साफ और स्वच्छ रख सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 14, बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को निमंत्रित करते हुए पत्र लिखना है। तो अपने स्थान का नाम लिख देंगे, जैसे हमने उदयपुर से लिखा है। प्रिय मित्र सोहन, नमस्ते। तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह 5/9/2024 को निश्चित हो गया है। बारात बस द्वारा 3 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान करेगी। विवाह के शुभ अवसर पर आप सभी पधार कर वर वधू को आशीर्वाद प्रदान करें। कृपया 2 दिन पूर्व आ जाना, जिससे मैं तुम्हारी सहायता ले सकूं। तुम्हारा मित्र विशाल। अगला प्रश्न है 15। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी सहायता से हमें एक कहानी लिखना है। शब्द हैं जैसे इसमें कोष्ठक दिए हुए हैं, एक दर्जी, हाथी, रोटी खिलाना, दुकान, रास्ते में जाता, नदी, पानी, नहाता पीता, एक दिन सुई चुबाना। ये करके ऐसे कहानी के लिए हमारे लिए शब्द दे दिए गए हैं। इनसे छोटी सी कहानी हमने लिखी है। एक हाथी तालाब में पानी पीने जाता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। वह दर्जी उसे रोजाना रोटी खिलाता था। एक दिन दुकान पर दर्जी का बेटा था। हाथी ने रोटी के लिए उसकी तरफ सूंड की तो लड़के ने हाथी की सूंड में सुई चुबा दी। हाथी नाराज होकर चला गया। वो तालाब से अपनी सूंड में कीचड़ भर लाया और दर्जी की दुकान में आकर फैला दिया। इससे दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए और वह लड़का बहुत दुखी हुआ। इस प्रकार हम भी कहानी बना सकते हैं।